आज एरिया पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे एरिया में मान कर एक सर्कल का त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा, चाहे की लंबाई 10% घटा दे, चौड़ाई 15% बढ़ा दे, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारा का बेस वही है जो कल बताया गया, ठीक है, सब कुछ वही वैसा ही होगा। कह रहा है आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, 20% बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब क्या, 20% का वैल्यू क्या होता है, थोड़ा दूर लिख रहा है, इधर देखो, 20% बराबर 1/5। तो क्या बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ाया जा रहा है, तो मतलब लंबाई पहले कितना था 5, तो उसमें कितना बढ़ गया 1, तो मतलब पहले था 5 था, अब कितना हो गया 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5। 20% का वैल्यू ऐसे देखो, 20% बराबर होता है 1/5। इसका मतलब लंबाई पहले 5 था तो उस पर 1 बढ़ेगा, तो पहले 5 था तब कितना हो जाएगा 6, पहले 5 था तब कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई देखिए ये पहले वाला है, पहले था 5 तो अब हो जाएगा 6। चौड़ाई के बारे में कुछ दिया ही नहीं, मान लेते हैं बी है, क्या है बी ही है, कोई दिक्कत, इसको भी क्या मान लेते हैं बी है। ठीक है, तो बताइए कि पहले अब क्षेत्रफल कितनी, ये लंबाई गुना चौड़ाई है, आज का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 5 भी हो जाएगा होगा, और जब बढ़ गया है तो कितना हो गया 6 भी है, कहता है लेकिन अभी पहलुक का 5 भी क्षेत्रफल है, ठीक ना, अभी का क्या है 6 भी। अगर मन कह रहा है कि नहीं ऐसा हम नहीं माने तो मत मान, बी को एक ही मान ले, कोई दिक्कत, तुलना होता है कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान ले, ठीक है, ए मान ले, बी कुछ भी मान ले, अभी एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत, एक मिनट क्या माने, चाहे एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 5x हुआ। चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, चौड़ाई तो चाहे जो पहले था वही अभी है, ठीक ना, चौड़ाई कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, एरिया अगर वही रखना है तो चौड़ाई भी मान लेते हैं, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो पहले एरिया कितना था 5x, अब जब बढ़ा दिया है तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 6x। कहता है कि चौड़ाई में कितना कमी करना पड़े, ठीक ना, कि क्षेत्रफल क्या हो जाए समान हो जाए, क्षेत्रफल समान का है तो कितना का कमी करना पड़ेगा 1 का, 1x का, यही ना, कितना पे 6x के, इसी जाएगा 1/6, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, कितनी कमी करनी पड़ेगी 16 सही 2/3%, कोई दिक्कत, यहाँ पे वो 1 भी मान लेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही मान लेंगे। तो देखो चौड़ाई 1 और चौड़ाई के बारे में तो नहीं बोला है ना, तो 5 का 5 क्षेत्रफल था, अब लंबाई बढ़ने के कारण 6 का 6 हो गया, तो कितना कम करना पड़ेगा, करना क्षेत्रफल समान रहे तो 1 कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 कम करना पड़ेगा, कितना पे 6 पे, 1/6 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%, बताया ना, 16 × 48 2 50/3 में 100 तो 50/3 100 1/6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इस क्वेश्चन को करा, किसी आयत की चौड़ाई 25% कम कर दी जाएगी, किसी आयत क्षेत्रफल की किसी आयत की चौड़ाई 25% कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि करे कि क्षेत्रफल क्या रहे समान है, ठीक है। अब इसको बताइए कैसे बनाए, देखिए लंबाई कह रहा है कि अब लंबाई में कितना, चौड़ाई के बारे में बोल रहा है, चौड़ाई कमा बढ़ा रहा है, तो 25% का वैल्यू पहले क्या करें, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, स्पेस कम रहा है, मतलब ये क्या है क्षेत्रफल है, देखो 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, ये क्या कह रहा है कि चौड़ाई कम किया गया है, मतलब चौड़ाई पहले 4 था तो 1 कम हो गया, यही ना, लंबाई का कुछ पते नहीं, 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो लंबाई पहले चौड़ाई पहले कितना था 4, तो उसमें 1 की कमी हुई है, कह रहा है कम किया जाता है, तो 4 में 1 की कमी तो कितना 3 हो गया, तो पहले क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B 4 × 4, अब क्षेत्रफल 3 × 3, कहता है कि आपको क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल वही रखना है, तो पहलू की ना इतना क्षेत्रफल लिख रहा है, पहले क्षेत्रफल कितना है 4 यूनिट, तो 4 से 3 पर जाना है तो 1 की कमी करना होगा, कितना पे
सॉरी 1 बढ़ाना पड़ेगा, 3 से 4 पे जाना है तो 1 बढ़ाना है, 1/3, 1/3 किसका वैल्यू होता है 33 है 1/3%। ठीक है। अब देखिए वो टाइप था क्या, कुछ में एगो को स्थिर रख लेता, एगो भुजा, ठीक है, और दूसरा को भरा रहा था, कह रहा था कि कितना कम चाहे ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा लगता है, बाद बाकी काम तो वही करना है। करा किसी आयत की लंबाई 10%, क्रमशः का मतलब क्या होता है, लंबाई है तो पहले लंबाई है तो पहलू का लंबाई 10%, चौड़ाई बाद में है, चौड़ाई इधर 20%, ठीक है। दोनों क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। 10% एक बार कमा क्या हुआ लंबाई भी 10% कम कर दिया और चौड़ाई भी 20% कम कर दिया। क्षेत्रफल तो भाई अंतर पड़ेगा ना, क्षेत्रफल तो बदलेगा, वही क्षेत्रफल में जो बदलाव हुआ है वही कितना परसेंट बदलाव होगा वो पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लंबाई में 10% कमी तो -10% लिख दें, तो 10% का मतलब -10/100 -1/10, मतलब लंबाई पहले 10 तो अब कितना 9, ये देखिए पहले लिख देते हैं, ये परिवर्तन के बाद वाला है, कोई दिक्कत। पहले लंबाई कितना था 10 था, अब 1 की कमी हो जाएगी, तो 10 था पहले तो 1 की कमी हो गया तो कितना हो गया 9, बताइए कोनो हर्ज। चौड़ाई क्या कहता है कि चौड़ाई कहता है 20% की कमी, मतलब 5 था तो कितना कम क्या हो गया 4 है ना, तो 5 था ये बेस वाला होता है, और उसमें 1 कम गया कितना हो गया 4। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुना चौड़ाई 10 बचे 50, अब क्षेत्रफल 9 चौक 36। तो बताइए परसेंटेज परिवर्तन क्या होता, परसेंटेज परिवर्तन, तो पहले था 50 अब हो गया 36, तो कितना कम गया 14 कम गया कि नहीं कम, कितना पे 36 पे कि 50 पे, 36 पे कि 50 पे, बोली जाती है 36 पे। अरे गधे 50 यूनिट पहले एरिया था अब 36 हो गया है, पहले कितना था 50 ना, ये पहले वाला ना ओरिजिनल, ये ना है ओरिजिनल, पहले कितना था 50 अब हो गया कितना 36, तब कमी कितने का 14 का, तो 50 पे 14 की कमी है ना। बेस वैल्यू जो होता है पहले वाला वो नहीं देते हैं बटा में, तो पहले वाला वैल्यू ये ना है तो कितना पे 50 पे, कितना पे गुना 100 ही होगा, 50 गुना 100 मतलब 14 गुना -28%, 28% की क्या आ गई कमी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 28% की कमी, कोई दिक्कत। पहले था 50 यूनिट है, अब बदलाव के बाद कितना आ गया 36 यूनिट, तो कितना कम हो गया 14 कम, कितना पे 50 पे 14 कम हुआ ना, तो 50 पे 14 तो 100 पे 14 गुना 28 हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए स्प्लिट का इस्तेमाल कीजिएगा ना तो कभी कभी प्लस माइनस वाला में गड़बड़ी होने लग जाएगा, ठीक है, किधर माइनस दे किधर प्लस दे, इससे आसान क्या हो सकता है, 2 लाइन में जवाब आ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। देखो कह रहा है वीडियो रोक के खुद बनाओ, ठीक है, खुद बनाओगे तो भी लग पाएगा कि सीख पाएगा। कहता आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो ये देखो प्रिंट करते हैं लंबाई 20% की वृद्धि, प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो प्लस 20 × 100/5 आ गया, मतलब 5 था तो 1 बढ़ जाएगा, नहीं लंबाई कितना था 5 तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6, कोई दिक्कत। अब चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में करा है 10% की कमी आराम से, तो -10/100, अब इतना थोड़ी बताना है, -1/10 होगा, मतलब चौड़ाई ओरिजिनल कितना था 10, पहले के ओरिजिनल का मतलब पहले चौड़ाई था 10 था 1 कम गया, चौड़ाई 10 था 1 कम गया, कितना हो गया 9, तो पहलू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 5 दहाई के 50, अन्ना 6 1 54, अब कितना हो गया 54। तो परिवर्तन पूछ रहा है, तो परिवर्तन तो पहले से बाद वाला पे जाएगा ना, हम कहेंगे कि 100 रुपया कमाता था अभी 104 रुपया कमा रहा है, तो कितना परिवर्तन हुआ था 4 रुपया का ना परिवर्तन हुआ कि -4 का हो गया, 4 का हुआ, तो पहले से बाद वाले पे, ठीक है ना। तो पहले से 50 यूनिट था उसका क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 54 यूनिट, कितना बढ़ गया कितना पे 50 पे कितना पे
50 दूना 100, मतलब 8%। बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। 8% की वृद्धि हो गई। बढ़ा है कि घटा है? तो क्या हुआ है? बढ़ा है। कोई दिक्कत? देखिए 2 बार नहीं बना होगा, इस बार तो कम से कम बन ही जाएगा। 30% की कमी का रहा, बताइए क्या करें? 30%, सॉरी 30% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/10। 30% का मतलब 3/10। 30/100, 0 0 गया, कितना हो गया? 3/10। मतलब पहले लंबाई कितना था? 10। अब 3 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 13। तो सॉरी कमी का रहा है, क्या कर रहा है? 30% की कमी। तो पहले 10 था तो अब 3 कम हो गया, नहीं? तो 10 से 3 कम हो गया तो कितना हो गया? 7 यूनिट। कोई दिक्कत? और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, 10% का वैल्यू 1/10 चौड़ाई है यहाँ, है ना? तो बताइए कि 10 था तो अब 1 यूनिट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 11। चौड़ाई 10 था, कितना हो गया? 11। कोई दिक्कत? तो छतपल पहले 10 सत्ते 100। 10 दहाई के 100, अभी छतपल 11 सत्ते कितना की कमी? 23 कम हो गया। कितना पे? 100 पे, यही ना? अब गुना 100, 100 से 100 गया ना, नहीं गप, कितना? 23% की कमी आ गई। छतफल में कितने की कमी आ गई? माइनस लगा है तो क्या आ गया? 23% की कमी आ गई। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको कैसे बना? करा है कोई वृत्त है जिसके त्रिज्या में 12% का वृद्धि कर दिया। अब देखो आयत जो था वो द्विमीय होता है, उसमें लंबाई और चौड़ाई था। वृत्त में ऐसा तो कुछ है नहीं, उसमें तो रेडियस ही है। ठीक है, कहता है रेडियस को 12% बढ़ा दिया गया। आराम से करते हैं कम। 12% बढ़ा दिया गया तो क्या कर दिया? 12/100, यही किया। प्रश्न तोड़ लेंगे, 4 किया 12, 25 चौका 100, यही है। तो पहले 25 था तो अब उसमें 3 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो पहले था त्रिज्या कितना? 25, तो 25 का स्क्वायर होता ना। अब पाई कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको ऐसे ही छोड़ दो, इधर भी पाई कांस्टेंट है, छोड़ दो। आइए अब 25 से बढ़ कितना हो गया? 28 हुआ। अब 25 का स्क्वायर बता, 625, 28 का 784, तो कितना बढ़ गया? इसमें 75 डाल दोगे तो 700 हो जाएगा। 75 में 84 जोड़ो, 25 75 25 से कितना हो जाएगा? 100, और 159 हो जाएगा, होगा। तो कितना बढ़ा? 159 बढ़ा। 159 बढ़ गया कितना पे? 625 पे गुना 100, 25 25 है 625, 25 चौका 100, ये कटने वाला तो है नहीं। 159 गुना 4/25% जो आएगा कैलकुलेशन। ठीक है, भाग दीजिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना यहाँ से 25 छक्का 150 हो जाएगा, हाँ? तो 9 पर चला जाएगा तो 25 या 75, फिर वहाँ से 15 जाएगा, 25.64 आ जाएगा। ठीक है, 6-10 आराम से आ जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में कह रहे हैं कि 10% त्रिज्या को क्या किया? घटा दिया गया। अब त्रिज्या को क्या किया? 10% घटा दिया। ठीक है, अब बताओ, देखो हमेशा कांस्टेंट वाले टर्म को तो छोड़िए, ठीक? तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10% का वैल्यू 1/10 होगा। 1/10 का मतलब 10 था तो 1 कम गया, घटा दिया है। तो 10 पहले करते क्या? 10 का स्क्वायर, क्षेत्रफल यही ना, r स्क्वायर होता। 10 का स्क्वायर था, 1 घटा देंगे कितना? क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे। क्षेत्रफल पहले कितना होता? अगर गधे वो पाई रखना ही है तो रख ले, तो 10 दवाई की 100 पाई हो जाता, पता? अब 9 9 80 पाई हो जाएगा। कितना पड़ गया? कम गया, 19 पाई कमा कितना पे? 100 पाई पे। पाई से पाई गया, 100 से 100 गया, कितना? 19% की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई? 19%। अब त्रिविमीय पढ़ा रहा है, उसको ध्यान से देखिए। हो गया। अब बताइए, कहता है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया, 25% और 50% बढ़ा गया। ठीक है, कह रहा है कि आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा। तो बताइए, आइए पहले लिख दिए, यह है लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई। अच्छा आयतन क्या होता है, L गुना बी गुना एच, यही ना आपका आयतन होता है। तो बताइए पहले लंबाई 20% था, अब इतना फिर बताया 20% का वैल्यू 1/5, मतलब 5 था तो बढ़ के कितना हो गया 6, आया ना। तो 5 पहले था तो 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 6। 25% होता है 1/4, 4 था तो बढ़ के कितना हो गया 5 होगा। और 50% होता है 1/2, तो 2 था तो बढ़ के कितना हो गया 3। तो पहले आयतन 5 का 20 गुना 40 था, अब 6 पंचे 30 या 90 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 50 कितना पे गुना 100, 20 गुना 40, 20 पंचे 100, 25 गुना 50 होगा। मतलब 125 को 5 से गुना करेंगे 125% आयतन बढ़ जाएगा। आयतन क्या हुआ 125% बढ़ गया। कोई दिक्कत, देखिए क्वेश्चन बदल दिया है। अब कह रहे हैं कि घनाभ की लंबाई जो है वो 20% बढ़ा दी गई, ठीक। और चौड़ाई जो है वो भी 25% कम कर दी गई, ठीक। और ऊंचाई जो है वो 50% बढ़ा दी गई। तो अब आयतन में क्या वैल्यू है, बस कंसेप्ट समझो, इधर कम दे दे उधर बेसी दे, उसको कोई बहस नहीं है, ठीक ना, आसानी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई 20% बढ़ गया तो 20% 1/5, 5 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया। और चौड़ाई 25% कम गया तो 25% 1/4, 1/4 पहले 4 था तो 1 कम गया तो कितना हो जाएगा 3। पहले 4 था 1 कम गया तो कितना 3। अब 50% बढ़ गया तो 50% 1/2, तो पहले 2 था अब कितना हो गया 3। तो आयतन 5 का 20 गुना 40 था, तो अब कितना हो जाएगा, क्योंकि L गुना बी गुना एच होता है। अब 6 3 18 या 54 हो जाएगा, होगा। कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया, कितना पे 40 पे गुना में 100, 14 बढ़ा गया। अच्छा सॉरी 14 बढ़ा, 0 0 खत्म होगा। 2 गुना 4, 2 पंचे 10, 2 साते 14 हो गया। क्या परसेंट बढ़ गया 35%। माइनस नहीं ना है कोई दिक्कत। चलिए इसी में अगर ये इसको भी माइनस कर दे, ये दोनों को प्लस कर देते, ठीक है। ये दोनों को क्या किया प्लस, इसको कर दिया माइनस। अब क्या कर, कोई दिक्कत नहीं। 5 से बढ़ के हो जाएगा 6 होगा, 25 से 4 से बढ़ के हो गया 5 हो गया। और ये 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा 1/2 होता है, तो 2 था तो 1 कम गया कितना, ठीक है। तो 5 का 20 गुना 40, 6 पंचे 30 से 35 हो गया। कितना कम आ 10, कितना पे 40 पे गुना 100 हो जाएगा। 20 गुना 40, 20 पंचे 100, 2 पंचे 10, मतलब -25% की अभी भी आयतन में क्या होगा गिरावट आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इस टाइप का हो जाएगा। देखिए पहले तो बेलन का फॉर्मूला आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है। पाई को देखेंगे कि भूल जाए, क्या करें भूल जाए, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये लिखो पहले तो पाई को देखेंगे नहीं तो r को देखेंगे नहीं, तो यहाँ r स्क्वायर, यहाँ h और यहाँ वॉल्यूम दे देते हैं आयतन, कोई दिक्कत। तो r स्क्वायर देखो 20% बढ़ गया तो 20% 1/5, 20% का वैल्यू 1/5, मतलब 5 था तो बढ़ के कितना हो गया 6। तो अब 5 से 6 नहीं जाएंगे स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर से बढ़ के कितना हो गया 6 का स्क्वायर। हाइट 25% कम हो गया, तो हाइट 25% 1/4, 4 था तो कितना हो गया 3, तो हाइट 4 से 3, यहाँ स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि h है, h स्क्वायर थोड़े। तो बताओ कि 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के लिए r स्क्वायर h ही देख रहे हैं, पाई तो दोनों में। अब फिर 6 6 1 36 3 108, कोई दिक्कत। कितना बढ़ा 8, कितना पे 100 पे, तो 8 पे जो बढ़ता है वही ना 8%, क्योंकि 100 से गुना करेंगे ये दोनों कट जाएगा। कितना आ गया 8%। आयतन क्या हो जाएगा 8% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको चेंज कर देते हैं। त्रिज्या जो है 33 सही 1/3% कमता है,
ठीक है, ऊंचाई 12 से 1/2% बढ़ता है। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। क्या इलाज किया जाए इसका? देखो चलो बेहद ही आसान। 33/1/3 बराबर कितना? 33/1/3 का वैल्यू कितना? 1/3 यही होता है। अब 12/1/2% का वैल्यू 1/8। कोई दिक्कत? तो त्रिज्या 33/1/3% कम जाता है। तो 3 था तो 1 कम गया, कितना हो गया? 2। 3 था तो 3 का स्क्वायर होता ना। अब 1 कम गया तो 2 होता, 2 का स्क्वायर होगा। हाइट 1/8 है। मतलब पहले कितना था? 8, तो अब कितना हो गया? 8 से 1 कम के 7, यही ना। तो 3 के स्क्वायर 9, 9 8 है और 2 दूना 4, 4 7 बेचारा कितना कम गया? 44 कम गया, यही ना। अरे 44 8 52 72, अब बटा में 72 गुना 100 होगा। क्रियाक्रम कर ले, 18 चौक 72, 11 चौक 44 हो जाएगा। मान से ले रहे हैं इसलिए डेटा कुछ मुश्किल भी आएगा। चलिए देखिए, कर रहा है वर्ग की भुजा क्या करे? 10% बढ़ा दे। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होवे करता है। इसमें क्या करे? तो देखिए पहले बाद ये है त्रिज्या, भुजा स्क्वायर, भुजा ये क्या है? भुजा है ना। और यह क्या है? क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 10% बढ़ गया है तो 10 से कितना हो गया? 11 का स्क्वायर हो गया होगा। तो 10 दहे के 100 से कितना हो गया? 121। कितना बढ़ गया? 21। कितना पे? 100 पे, मतलब कितना? 21%। 21% का इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर 10% घटा दे, कुछ भी कर दे, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर था कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो पहले था 10 दहे के 100, अब हो जाएगा 9 9 81। तो 19 की कमी आ जाएगी, कितना पे? 100 पे, कितना आ जाता? -19%। इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ थ्योरी में तुम्हें पढ़ा रहा पहले अच्छा से, क्योंकि कल से अब होगा जनसंख्या वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर फेल पास और फिर प्रैक्टिस लगाना है आप लोग को, हो जाएगा। अब देखिए कुछ बेसिक चीज हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको कल जब पढ़ाएंगे तो आपका माइंड एकदम प्रॉपर काम करे। ठीक है, क्वेश्चन को सीखना समझना कैसे हुआ है, और उसके बाद थीम पे काम करेंगे। देखो 5-7 मिनट बस मुझे लगेगा ये बताने में। मैं कह रहा क्या कि अभी मेरा गांव है, ठीक है, मान ले कोई गांव है खानपुर नाम का, ठीक है। इसमें क्या है ना कि इसकी आबादी अभी 10,000 है। कितनी है? कब है? आराम से सीखो, अभी क्वेश्चन बताना मैंने शुरू नहीं किया, अभी क्वेश्चन वोश्चन नहीं देखना है। अभी 2021 है, 22 है, 22, ठीक। कह रहा है क्या कि हर साल ना ये क्या हो रहा है कि 10% बढ़ रहा है। आबादी हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक। हम कहते हैं कि 2025 में बता हमारी आबादी कितनी हो जाएगी? कितना में? 2025 में आराम से। ये देखो 2022 है, 2023, 2024 और 2025 है। पता 2023 में, अभी 2022 है, तो 2023 में 10,000 का 10% बढ़ जाएगा, बढ़ गया।
10% बढ़ गया तो 11/10 कर देता, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अरे 110/100 होगा ना, 10% बढ़ गया, 100% था 10% बढ़ गया तो 110% हो गया, 0 से इसी खत्म। 11 पे कितना आ जाएगा? 11,000। 2023 में आबादी कितनी आ गई? 11,000। ठीक, अब यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ देखो, अब जब 2024 का काउंटिंग होगा तो अब 11,000 से 10% बढ़ेगा कि 10,000 पे 10% बढ़ेगा? 11,000 पे। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक ना, मतलब क्रमवार तरीके से बढ़ोतरी। ठीक है, तो अब इस पर आता है, इस 11,000 के 10% काउंट होगा नहीं, तो मतलब ये 11,000 जो है इसका 110% हो जाएगा, इसी खत्म। मतलब 11 है हो जाएगा 121 और उस पे 2 जीरो ना, मतलब 2024 में आबादी कितनी हो जाएगी? 12,100। अच्छा 2025 में क्या इसका 10% निकलेगा या 10,000 का निकलेगा कि इसका निकलेगा? अब आबादी जब 12,100 हो गया है तो उसका ना 10% बढ़ेगा कि 10,000 में चला जाएगा? अब थोड़ी इसमें से इतना आदमी मर जाएगा तुरंत, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, अपने मन से थोड़ी कम करेंगे। तो 12,100 है, तो अब फिर क्या हो जाएगा कि इसका 10% बढ़ेगा तो 110/100 हो जाएगा, इसी खत्म होगा। 121 को 11 से गुना करेंगे 1331 होगा, हाँ, उस पे एगो जीरो, मतलब 13,310 हो जाएगा, 13,310 हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ से मैं यह देख रहा, क्या देख रहा है, ये चीज बताने का क्या मेरा मोटिव क्या, वो ये है कि एक चीज देख रहे हैं कि यह कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा व्यवहार कर रहा है। नहीं, जब चक्रवृद्धि ब्याज बताए थे कि 10% होता है, 10 अगर 1,000 है और उसका 10% बढ़ा तो अब वो हो गया 1,100 होगा, तब 1,100 पे 10% बढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है वो अभी बता रहे हैं आपको। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, आप लोग को एक और तरीका भी अच्छा से बताएंगे, पहले टाइम देख ले हम थोड़ा, टाइमिंग कम है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब जनसंख्या हो, पेमेंट हो, कुछ भी हो जिसमें R% की बढ़ोतरी हो रही है, यदि जनसंख्या क्या हो P, अभी यह विराम दे रहे हैं इसको, कल इस पे क्वेश्चन होगा, जनसंख्या क्या हो P और बढ़ने की या घटने की दर क्या हो R, दर क्या हो R%, कोई दिक्कत? और टाइम हो 3 वर्ष, तो बताइए T वर्ष बाद की जनसंख्या क्या हो जाएगी? इस सब दिख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो क्या होता है एक बराबर P × 1 + R/100, P × 1 का जो रेट जो बढ़ रहा है वो बटा 100 का पावर T, ठीक है, ये ध्यान रखो। टाइम कम है, फिर इससे कल जनसंख्या वाले पे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है।